वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एक बार फिर से नीतीश के पाला बदलने को लेकर खबर जो है और सियासत बहुत तेज होती नजर आ रही है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में तेजस्वी वहां पर नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई। लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी नेताओं की बैठक भी बुलाई थी और कल परसों से ही ये सियासत बेहद ज्यादा तेज नजर आ रही है और गर्माहट लगातार बढ़ रही है और बिहार में नई सरकार को लेकर फॉर्मूला तैयार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर, 28 जनवरी को नीतीश कुमार ले सकते हैं शपथ, ये भी जानकारी सामने आ रही है। सुशील मोदी हो सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम, यानी पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल एक बार फिर से किया जा सकता है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में तेजस्वी जो है वो इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए नजर आए। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे, तो ये तस्वीर सामने आ चुकी जहां पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके बगल में डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है वो खाली नजर आ रही है। खाली कुर्सी आप देख सकते हैं। तेजस्वी यहाँ पर दूर नजर आ रही है और जस्ट बगल में नीतीश कुमार के वो बैठ सकते थे, जैसे इससे पहले सारे कार्यक्रमों में बैठा करते थे, लेकिन आज उन्होंने दूरी बना ली। कल भी हमने आपको एक खबर बताई थी कि यहाँ कैबिनेट बैठक अचानक बुलाई गई थी, जिस पर कई सारी चीजों पर मुहर लगनी थी, लेकिन एक औपचारिकता जो है वो उस कैबिनेट मीटिंग के दौरान की गई। 15 मिनट के अंदर वो कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई और ये भी कहा गया कि दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई और ये पूरा मामला तब ज्यादा बढ़ गया जब कल यहाँ पर लालू प्रसाद की बेटी और साथ ही साथ तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर बिना किसी नाम लिए तंज कसा, क्योंकि नीतीश कुमार ने, आपको बता दे कि यहाँ पर पूर्व सीएम को लेकर जब एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, तब उस दौरान उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया और मैं भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और इसके बाद चर्चाओं का बाजार बेहद ज्यादा गर्म हो गया और चर्चा ये कहने लगी कि उन्होंने आरजेडी पर तंज कसा गए। उन्होंने कहा था कि लोग तो पढ़ा लिखा कर अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। कर्पूरी ठाकुर जब तक जिंदा रहे उन्होंने अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया और जब वो चले गए तो हम ही लोगों ने यहाँ पर रामनाथ ठाकुर को आगे बढ़ाया और वैसा ही कार्य मैंने भी किया। मैंने अपने किसी भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। जिसके बाद कल यहाँ पर रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट था वो लगातार सामने आया, जिसके बाद उन्होंने सीक्वेंस में कई सारे ट्वीट कर दिए, जिस पर उन्होंने लिखा कि अपनी खुद की नीयत में खोट है और कई लोग अपनी खुद की कमियां देखना भूल जाते हैं। जिसके बाद ये खबरें भी सामने आई कि नीतीश उस ट्वीट से बेहद ज्यादा गुस्सा थे और डिटेल मंगवाई थी, जिसके बाद कैबिनेट मीटिंग में दोनों ही तेजस्वी और नीतीश के बीच में तल्खियां जो है वो बड़ी तेज नजर आई। दोनों ने कोई भी बातचीत नहीं करी और ये भी खबर आई कि दोनों जब खत्म होने के बाद एक साथ बाहर भी निकलते नजर नहीं आए। औपचारिकता के तौर पर ये मीटिंग हुई और उसके बाद से ये खबरें बहुत तेज हो गई। हालांकि इस मीटिंग के बाद रोहिणी आचार्य ने सारे के सारे ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक अफवाहों का जो बाजार है वो गर्म हो चुका था। आपको बता दें कि एनडीए में वापस से वापसी की जो खबर है वो बेहद ज्यादा तेज हो गई है और बिहार में तेजी से घट रहे सियासी घटनाक्रमों की लगातार जनसत्ता आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है इस वक्त, खास तस्वीरें। और सुबह सवेरे आपने देखा कि नीतीश कुमार ने यहाँ पर झंडारोहण किया और उसके बाद यहाँ पर तेजस्वी उस कार्यक्रम में नजर नहीं आए और फिर बाद के इस कार्यक्रम में वो आए भी, लेकिन काफी दूरी बनाकर रखी। और साथ ही आपको बता दें कि ये कहा गया कि भाजपा नेतृत्व में राज्य के प्रमुख नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श किया गया और गुरुवार रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष, आपको बता दें जेपी नड्डा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और राज्य के अन्य नेताओं के साथ मौजूदा घटनाक्रम पर चर्चा भी हुई है और परिस्थितियों को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई। और बैठक में बिहार भाजपा के प्रभारी महासचिव विनोद तावड़े और क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जो है वो भी वहां पर मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अगर नई सरकार बनती है तो सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता और वहीं आरजेडी जेडीयू के गठबंधन से पहले जितने भी मंत्रालय भाजपा कोटे में थे उन्हें भगवा खेमे में फिर से यहाँ पर आपको बता दें कि एक बार फिर से जगह दी जा सकती है। इसी बीच खबर ये भी है कि जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया और नीतीश कुमार ने अपने जितने कार्यक्रम है सभी चीजों को रद्द कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि आज या कल में कोई बड़ा सियासी उलटफेर आप देखेंगे।